नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कुमार वर्मा, डायरेक्टर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, शारदा केयर हेल्थ सिटी, ग्रेटर नोएडा। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो हमारी चेस्ट की कैपेसिटी को घर पे मॉनिटर करने में हेल्प करता है। जैसा कि हम जानते हैं, कई बार हमारे बच्चों को अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी समय समय पर डिफरेंट तरह की इनहेलेशनल मेडिसिन चलती हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को या पेशेंट्स को, जो एडल्ट हैं वो भी, उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी चल रही है और हमें कब दवाई कम या ज़्यादा करनी है या बंद करनी है। इसके लिए हम घर पे पीक फ्लो रेट चार्टिंग करते हैं। पीक फ्लो रेट को PFR चार्टिंग भी बोलते हैं। ये हम अपने घर में किसी भी कन्वीनियंट टाइम पे बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए जो डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा और इसमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल बना हुआ है जो कि 0 से लेके 800 तक हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इस डिवाइस से कैसे अपने पीक फ्लो रेट को घर पे मेजर कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक डायफ्राम जैसा एक साइन होता है। ये जो मार्कर है, ये इसके अंदर एक डायफ्राम होती है। इसको हम 0 पे कर लेंगे और ये एक माउथ पीस है जिसको मुंह में होल्ड करेंगे। हमें करना क्या है कि सबसे पहले बहुत तेज सांस, पूरी जितनी हम मैक्सिमम सांस अपनी छाती के अंदर भर सकते हैं वो भरेंगे और फिर उसके बाद उसको मैक्सिमम फोर्स से ब्लो आउट करेंगे, बाहर फेंकेंगे इस डिवाइस के अंदर। तो ये डायफ्राम एक नंबर पे मूव करेगी जो कि हमारी PFR की रीडिंग मानी जाएगी। अब मैं आपको ये डेमो करके दिखाऊंगा। आपको भी वैसे घर पे कर सकते हैं। 2-3 बार इसको रिपीट किया जा सकता है। जो इसमें बेस्ट रीडिंग होगी उसको हम लिख लेंगे और अपना मॉनिटरिंग चार्ट बना लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। आप देखेंगे कि ये 550 पे आ गया है। इसको रिपीट करने के लिए हम इस डायफ्राम को, मार्क को दोबारा से 0 पे ले जाएंगे। फिर से 1, 2, 3 बार जितना हमें कंफर्टेबल है हम इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। ये अभी भी 550 आया है। तो जो बेस्ट रीडिंग आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो हमारी PFR वैल्यू होगी। इस वैल्यू से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को डे टू डे मेजर कर सकते हैं, अपने घर में एक चार्ट बना सकते हैं और हमारी अगर दवाई कम करने का या छोड़ने का हमारे लंग्स पे, चेस्ट की कंडीशन पे नेगेटिव असर आ रहा है तो उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को जल्दी दिखा सकते हैं या अपनी इनहेलेशनल मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं, सेम या कम डोज में या ज़्यादा डोज में। इसके साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिवाइस का यूज समझ आया है। ये ब्रीदोमीटर के नाम से ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। कोई बहुत महंगा डिवाइस नहीं है, लेस देन 1000 रुपीज़ में आता है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है, इसको कोई क्लीन करने का कोई झंझट भी नहीं है। लेकिन अगर एक पेशेंट एक ही डिवाइस यूज करे तो वो सफिशिएंट रहेगा उसकी हेल्थ के लिए। धन्यवाद।